नमस्कार। देखिए, आज हम लोग बात करते हैं मीन लग्न वाले जातकों के लिए, यानी पाइसेस एसेंडेंट के लिए कैसा रहना है ये आने वाला महीना जून। यहाँ लिखा हुआ है 12, यानी आपका मीन लग्न है। 12 का मालिक यानी मीन का मालिक बृहस्पति महाराज हो गए। 9th और 12th के होते हैं धनु और मीन के, यानी आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने और जो है लग्न के मालिक जो हैं वो बृहस्पति महाराज हैं। बहुत विचित्र रूप से जुड़ा होता है आपका अपना मन अपने काम धाम से। ये जातक अगर काम नहीं करते हैं तो पागल हो जाते हैं। देखिए, इनको काम चाहिए होता है। काम मतलब इनको घर से भागना है, इनको घर से अलग रहना है, और जितना ये अपने आप को अपने काम में व्यस्त रखते हैं उतना ये जो है सुकून से रह पाते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कैसा रहना है इनका जून मंथ। देखिए, अभी बृहस्पति राहु के शेड में गुरु चांडाल चला है। बृहस्पति राहु के शेड में गुरु चांडाल चलने से क्या हुआ, बृहस्पति का स्थान हानि का वो जीवा लेवल थोड़ा बढ़ जाता है। तो पिछले कुछ समय कुछ महीनों से आपने जो है आर्थिक संकट झेला है और झेलते भी आए हैं, डिपेंडिंग ऑन आपकी दशा क्या दशा है यहाँ पे। तो उसके बाद अब बात करते हैं, मान लीजिए आपकी शनि की महादशा अंतर्दशा चल रही है। शनि महाराज कहाँ बैठे हैं आपके, यहाँ बैठे हैं। देखिए, एक्सपेंडिचर वाले खाने में शनि महाराज बैठे हैं। आपकी शनि की महादशा अंतर्दशा है। शनि अपनी राशि में होकर बैठा है, ठीक बात है। देखिए, अब यहाँ शनि मालिक किसका बनता है, 10, 11 मकर कुंभ का, यानी कि आपके जो है वो 11th हाउस और 12th हाउस का लॉर्ड बनता है। 11th हाउस का लॉर्ड बन के इसने धन देना था आपको, क्योंकि लाभ आपको देना था। देखिए, और लाभ देने पे ये कहाँ बैठ गया है, एक्सपेंडिचर वाले खाने में। जितना लाभ होता है उतना एक्सपेंडिचर भी हो जाता है सिचुएशन में आपका, यदि आपकी शनि की महादशा अंतर्दशा है तो। यहाँ से शनि महाराज की दृष्टि 1st, 2nd, 3rd कहाँ पड़ी है, आपके 2nd हाउस में। यदि आपकी 1 का मालिक मंगल, 6 का मालिक बुध, मंगल और बुध की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है, यानी मार्केश की महादशा अंतर्दशा है, उसमें शनि की चल रही है अंतर प्रत्यंतर या महादशा, तो आपके जो है इस समय एक्सपेंडिचर हो जाता है गोत्र की साइड से, किसी जेंट्स का जो है वो आपके गोत्र की साइड से एक्सपेंडिचर होता है। तो आने वाले मंथ आपको सावधान रहना है यदि आपके पिता की साइड से कोई भी जो है सीनियर वृद्ध हैं, क्योंकि आपको पोस्ट डेथ रिचुअल्स में शामिल होने का योग बनता है। यहाँ शनि महाराज की दृष्टि है, शनि महाराज की दशा अंतर्दशा है। तो शनि महाराज हालांकि मंगल की राशि को देख रहे हैं, मंगल से उनकी पट्टी नहीं है, लेकिन शनि महाराज यहाँ से आपको निश्चित रूप से आपको आर्थिक लाभ देंगे, भले ही एक्सपेंडिचर वाले खाने में बैठे हैं। 1st, 2nd, 3rd क्यों देंगे, क्योंकि मालिक किसके बनते हैं, आपके लाभ वाले खाने के मालिक बनते हैं। देख किसको रहे हैं, देखिए धन वाले खाने को, धन का लाभ होना तय है शनि की दशा अंतर्दशा होने पे। 1st, 2nd, 3rd, 4, 5, 6, 7 शनि महाराज ने देखा आपके जो है सीधे आपके एनिमीज़ वाले खाने को, एक्सपेंडिचर वाले खाने में बैठा है, देख रहा है अपने पिता के खाने को। पिता की राशि लिखी है, 5 का मालिक सूर्य होता है, सूर्य पिता हैं शनि के, शनि पुत्र हैं। शनि ऐसे पुत्र हैं जो पिता को अपशब्द कहते हैं, लेकिन मकान खाली है तो ये इसको परेशान नहीं करते, लेकिन शनि के चलते सूर्य के मकान में आपके जो एनिमीज़ हैं उनका ये नाश कर देते हैं, व्यय कर देते हैं, एक्सपेंडिचर कर देते हैं आपके एनिमीज़ का। आपको मीन लग्न वालों को अपने एनिमीज़ को छेड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए मछली वाला हिसाब है, आपको कोई हल्का सा पानी में छूते हैं तो मछली क्या होती है, भाग जाती है। तो आप अपना दामन बचा के चलते हैं बहुत ज़्यादा। यहाँ पे शनि महाराज आपकी दशा अंतर्दशा होने पे निश्चित रूप से स्वतः आपके एनिमीज़ का अपने आप नाश कर देंगे। देखिए 7th, 8th, 9th, 10th से कहाँ देखा आपके, इसने अगेन मंगल की राशि को देखा, आपके भाग्य वाले खाने को देखा। शनि यहाँ बैठ के भाग्य में थोड़ी कमी लाएगा, आपके भाग्य में कमी लाएगा, लेकिन आपको अल्टीमेटली ये धन दे जाएगा। क्यों दे जाएगा, देखिए दृष्टि कहाँ पड़ रही है, बृहस्पति की। बृहस्पति लॉर्ड किसका बनता है, आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाना। एम्प्लॉयमेंट वाले खाने, कामकाज में बहुत भाग दौड़ करनी पड़ी है इस समय आपको, और आगे भी आने वाले मंथ करनी पड़ेगी, लेकिन शनि निश्चित रूप से आपको धन दे जाएगा। अब सावधान कब रहना है, मैंने लाल से लिखा हुआ है चंद्रमा का प्लेसमेंट। 10th, 11th को चंद्रमा यहाँ होगा। देखिए आपके 12th हाउस में शनि का दुश्मन है, शनि दुश्मन मानता है चंद्रमा का, तो क्या होता है, फ्लक्चुएशन हो जाता है। चंद्रमा बिना मस्तक का धड़ है, यानी हाईली एबेंडेंड, हाईली फ्लक्चुएटिंग नेचर का है, तो ये यहाँ शनि को आपकी 10th और 11th को फ्लक्चुएटिंग कर देगा, यानी आपका एक्सपेंडिचर 10th, 11th को वो अजीब से कामों में होगा, अच्छे कामों में नहीं होगा। देखिए यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे शनि की दृष्टि 1st, 2nd, 3rd, 14, 15 को है। 14, 15 को आपको झटके से लाभ होने की गुंजाइश है। साथ ही साथ यहाँ पे 1 यानी कि आपका मंगल और बुध की अंतर प्रत्यंतर है, तो आपको यहाँ पे 14, 15 में जो है आपको अपने फैमिली में, मैंने बताया, किसी का और दैहिक कर्म यानी पोस्ट डेथ रिचुअल्स करना पड़ सकता है। 7th पड़ रही है 23, 24, 25 तारीख को। 23, 24, 25 आपके एनिमीज़ जो है वो पीछे से घात करने वाले हो जाएंगे, बोलने बात के शौकीन हो जाएंगे। मतलब आपको जैसे ही आप हटे तो इन्होंने आपके पीछे आपका जो है रास्ता काटना शुरू कर दिया। ऐसे एनिमी मिलेंगे, सामने नहीं करेंगे, बच के चलना है आपको शनि की महादशा अंतर्दशा होने में। ऐसे ही चंद्रमा यहाँ कब आएगा, 3 या 4 तारीख को। 3, 4 तारीख को निश्चित रूप से जिनका लाइजनिंग का काम है उनको बहुत अच्छा फ़ायदा होने की उम्मीद है। जो जुआ सट्टा खेलते हैं उनके लिए बहुत मजबूत योग बनता है। जो लॉटरी खेलते हैं या फिर जो है शेयर मार्केट ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए अच्छा पीरियड है शनि की दशा अंतर्दशा होने पर। ये शनि की पोजीशन थी। आपने कहा साहब मान लीजिए हम बात करते हैं आपके शुक्र की दशा अंतर्दशा। यदि आपके शुक्र की महादशा अंतर्दशा चल रही है, शुक्र 2 और 7 का मालिक होता है। देखिए 2, 7 यानी विश्व तुला का 2 कहाँ लिखा है आपने कहा साहब यहाँ पे लिखा है 3rd हाउस में। 7 कहाँ लिखा है आपके जो है आयु वाले खाने में।
देखिए शुक्र यहाँ और यहाँ का मालिक है, ये भी खाना अच्छा नहीं है, ये भी खाना अच्छा नहीं है। देखा जाए तो शुक्र यहाँ डबल मार्केश बनता है, चंद्रमा की राशि में बैठा है तो फ्लक्चुएटिंग हो गया। राशि में बैठने से भी, चंद्रमा की कर्क में बैठने से शुक्र फ्लक्चुएटिंग हो जाता है। और खासकर नीच का मंगल यहाँ बैठा है शुक्र को परेशान करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए पहली बात तो ये है कि आपके जो है, यदि आपका मंगल और बुध की दशा अंतरदशा है, उसमें शुक्र की अंतर प्रत्यंतर कुछ चल रही है, तो निश्चित रूप से ये आपके लिए मार्केश बनता है। सीनियर आदमी है, 50+ हैं, अपने सेहत का ध्यान रखें। उसके बाद ड्राइविंग से थोड़ा परहेज रखें, इस बीच थोड़ा सेफली ड्राइव करें। और यहाँ पे मैं बताऊँ आपको कि आपके ब्रदर की साइड से भी आपको कुछ सूचना मिलती है, यानी आपके ब्रदर्स और आपके जो सगे भाई बहन हैं उनकी साइड से, सहोदर भाई और बहन की साइड से कि कोई आपको सूचना मिलती है, कोई नेगेटिव सूचना मिलने की उम्मीद है, तो उनसे भी कहीं आप संपर्क में हैं कि वो ड्राइविंग ध्यान से करें। यहाँ पे शुक्र यहाँ बैठा हुआ है। जो लेडीज़ हैं, जो लेडीज़ प्रेग्नेंट है, जिनकी शुक्र की महादशा अंतरदशा चल रही है, उनका शुक्र कहाँ बैठा है? यहाँ बैठा है। देखिए चंद्रमा की राशि पे है, नीच का मंगल है, फ्लक्चुएटिंग हो जाएगा। मंगल की गर्मी गर्भ का नाश कर देगी, मिसकैरियस के योग बनते हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने गर्म चीज़ें इस समय हॉट टेम्परामेंट की चीज़ें न खाएं, और हॉट टेम्परामेंट का साहित्य भी न पढ़ें। आपको इसमें विवेक में रहना है, जोश में नहीं आना यदि आप प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, क्योंकि आपके जो है संतान को नाश का योग बनता है, उसके नुकसान का योग बनता है गर्भ में, गर्भस्थ शिशु के लिए। यदि आपके संतान बड़े हैं तो शुक्र बैठा है यहाँ चंद्रमा की राशि में, शुक्र फ्लक्चुएटिंग होगा। आपके संतानें जो हैं वो अगर सीनियर हैं यानी कि बालिग हैं, तो आप देखेंगे कि वो यहाँ वहाँ जो है उनका इंटेंगलमेंट होगा अपोजिट सेक्स से। तो वो थोड़ा आपको ध्यान रखना है अपनी संतानों पर कि वो उनका इस समय स्टडीज़ के समय में ध्यान भटके ना, खासकर शुक्र की ओर यानी कि अपोजिट जेंडर की ओर। पढ़ाई के समय है, पढ़ाई कर लें वो। उसके बाद यहाँ पर देखिए शुक्र महाराज की दृष्टि आपने कहाँ गई? आपके विद्या संतान वाले खाने से। यदि आप स्टूडेंट हैं तो ये शुक्र आपका निश्चित रूप से आपकी एजुकेशन लाइफ में जो है आपका अफेयर स्टार्ट कर जाएगा। तो अफेयर की संभावनाएं अच्छी हैं, लेकिन वो अफेयर चंद्रमा की राशि है, आपकी स्टडीज़ का नाश करेगा। तो ऐसा अफेयर बेकार है जो आपको जो है आगे बढ़ने से रोक दे। शुक्र की दृष्टि कहाँ पड़ी? आपके अपने मित्र शनि की राशि पड़ी। शुक्र फ्लक्चुएटिंग है। देखिए निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा, महिला की साइड से लाभ मिलेगा और प्रेयसी की साइड से लाभ मिलेगा आपको। और खासकर देखिए यहाँ पे शुक्र सीधे देख रहा है आपके जो है लाभ वाले खाने को। तो मैं फिर से कह रहा हूँ कि आपको लाभ मिलना है किसी स्त्री की साइड से। यहाँ पे ये पोजीशन रहेगी शुक्र की दशा अंतरदशा वालों की, जिनका चंद्रमा यहाँ 21-22 को, देखिए चंद्रमा यहाँ बैठा है, तो 21-22 को शुक्र की महादशा अंतरदशा है। आपको थोड़ा अपने मन पे कंट्रोल रखना है, देखना है कि आप दाएं बाएं जो है अपोजिट जेंडर से मिले ना, घात योग बनता है आपको। 7, 8, 9 तारीख को यदि आप सीनियर आदमी है तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलना है। और जुए सट्टे वाला भाग्य ज़्यादा यहाँ मेजर होता है। हालांकि चंद्रमा बैठा है शनि की राशि पे, कोई मित्र नहीं है, लेकिन फिर भी चंद्रमा झटके में आपको लाभ दे जाएगा। उसके बाद देखते हैं, हम बात कर रहे थे आपके शुक्र महाराज की। 2 और 7 का मालिक है। चंद्रमा यहाँ आएगा 16, 17, 18 को। 16, 17, 18 आपका जो है देख लें, आपको अपने भाई बहनों की साइड से कुछ आपको किसी फंक्शन में ज्वाइन करने का मौका मिलेगा, लेकिन वहाँ आपका आर्गूमेंट के योग बनते हैं, क्योंकि ये मालिक कहाँ है? इसका भी मालिक है। यहाँ पे 1, 2, 28, 29, 30 को चंद्रमा बैठेगा। आयु वाले खाने में केतु बैठा हुआ है। केतु का ग्रहण गंदा ग्रहण होता है। केतु भी फ्लक्चुएटिंग हो गया, क्योंकि बिना मुंडी का, बिना मस्तक का धड़ है, तो हाईली एबेंडेंट नेचर का हो गया। चंद्रमा क्या हो गया? इसके स्पाइक्स होते हैं, अभी आया अभी बादलों में छुप गया, तो ये भी फ्लक्चुएटिंग होता है। दोनों फ्लक्चुएटिंग ग्रह 10th हाउस में बैठे हैं। तो यदि आपकी मंगल की और बुध की महादशा अंतरदशा है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मार्केश का योग बनता है बॉडी में फ्लक्चुएशन से, चाहे वो बीपी फ्लक्चुएशन हो, चाहे कोई और फ्लक्चुएशन हो, घात का योग बनता है। लेकिन यहाँ बैठ के आपकी जो है शुक्र की दशा अंतरदशा आपको निश्चित रूप से पैसा दे जानी है। सीधे देख रहा है लाभ वाले खाने को, निश्चित पैसा मिलना है आपको। शुक्र के बाद हम आते हैं देखिए मंगल महाराज पे। मंगल महाराज इस समय आपके नीच के बैक होकर बैठे हैं। मकर का मंगल उच्च का होता है, ये कर्क का मंगल बैठा है संतान वाले खाने में। आपकी संतानें इस समय जो हैं बिगड़ने की कगार पे आएंगी अगर वो बालिग हैं तो आपको ध्यान रखना है संतानों पे कि वो एग्रेसिव नेचर की होंगी। देखिए एग्रेसिव टेम्परामेंट होगा, नीच के उनमें गुण आएंगे। संतानें हैं आपकी इस समय आगे, यदि उनका जो है मतलब आपकी संतानें बालिग हैं, सीनियर हैं, तो आप अपने घर में इस समय जो है आप सुंदरकांड का पाठ स्वयं करें, या आप करें या आपके स्पाउस करें, लेकिन बच्चों के लिए ये पाठ होना आवश्यक है। इन केस आप नहीं कर पाते हैं तो किसी को बुलवा के मंगलवार एटलीस्ट करवा दें। खुद करेंगे तो डेली करना पड़ता है, मुश्किल से 1.5 घंटा लेता है पढ़ने में। बिना गैप के पढ़ा जाता है और चौपाइयों के बीच गैप नहीं रखा जाता। उसके बाद जो है उठना नहीं पड़ता बीच में, तो मुश्किल से 45 मिनट लेता है मैक्सिमम। इसका पाठ करें, बच्चों के लिए आवश्यक है। नीच का मंगल बैठा है संतान वाले खाने में। अगेन मैंने फिर से कहा, यदि आपके मंगल की महादशा अंतरदशा चल रही है और आप प्रेग्नेंट लेडी हैं, निश्चित रूप से आपके गर्भस्थ शिशु को जो है घात का इंडिकेशन है, तो कंसीव भी नहीं करना है आपको इस ड्यूरेशन में। ये ध्यान रहे, मंगल महाराज यहाँ बैठे हैं। यदि आप मीन लग्न के जातक हैं, महिला हैं, तो आपको कंसीव नहीं करना है, अवॉइड कीजिए इसमें। कंसीव करने में खास करता जब आपकी मंगल और बुध की अंतर प्रत्यंतर भी चल रही होगी, क्योंकि मार्केश बनता है किसका? अगर मंगल चल रही होगी देखिए इसके अंदर, तो आपके संतान वाले खाने को घात देगा, गर्भस्थ शिशु को घात देता है। मंगल यहाँ बैठा है, आपके बच्चे बड़े हैं, उन्हें गाड़ी वाहन बिल्कुल मत दें। किस समय? जब तक मंगल यहाँ बैठा हुआ है। आपको बिल्कुल अपनी संतानों को 2 व्हीलर नहीं देना है, एक्सीडेंट का योग बनता है।
मंगल महाराज 1 और 8 के मालिक हैं। 1 कहाँ लिखा है आपके धन वाले खाने में, 8 कहाँ लिखा है भाग्य से। निश्चित रूप से आपको भाग्य से पैसा मिलना है, पैतृक संपत्ति से आपका हिस्सा मिलना है, जमीन से। यदि बुध की अंतर प्रत्यंतर है तो ज़मीन से आपका जो है विवाद जो भी होगा वो सॉर्ट आउट होकर आपको ज़मीन से पैसा मिलना है, यानी पैतृक संपत्ति हेरिटेज से आपको पैसा मिलना ही मिलना है। भाग्य आपको निश्चित रूप से धन का लाभ देगा। मंगल की दशा अंतरदशा में मंगल मार्केश बनता है, इसके अंदर अगर बुध आ गया तो आपको देखना है, यदि बृहस्पति की शेड आ जाएगी तो आपका मार्केश बनता है, तो आपको पैसा तो देगा लेकिन स्वास्थ्य में घात देगा। तो पैसा पाके प्रफुल्लित नहीं होना है। मंगल मतलब अगेन बुध की तरफ फ्लक्चुएशन हो गया, देखिए शॉर्ट टेम्पर होना, तो आपको टेम्पर बहुत जोश में नहीं आना है। बहुत जोश में आएंगे अपने आप को घात करेंगे। यहाँ से मंगल की दृष्टि 1st, 2nd, 3rd, 4th कहाँ देखा मंगल ने, आपके जो है देखिए आयु वाले खाने को देखा, नीच का मंगल देख रहा है आयु वाले खाने को। अगेन मंगल और बुध की अंतर प्रत्यंतर में आपका जो है निश्चित रूप से आपको घात का योग बनता है। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान दें। जिनकी मंगल की महादशा अंतरदशा है उनको तो मैंने कहा सुंदरकांड पढ़ना ही पढ़ना है। कुंवारे हैं तो बजरंग बाण पढ़ें, हनुमान चालीसा यहाँ पे अनइफेक्टिव हो जाती है। उसके बाद मंगल मार्केश भी बनता है, नीच का मंगल है। देखिए जातक जो है इसमें जो पैदा होगा वो नीच का मंगल लेके पैदा होगा, उसका मंगल मार्केश भी होगा। थोड़ा आपको प्रिकॉशियस रहना है मंगल की दशा अंतरदशा में। 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th से कहाँ देखा आपके मंगल ने देखा शनि की राशि पे, ठीक बात है। मंगल नीच का है, देख रहा है शनि की राशि पे, शनि और मंगल की पड़ती नहीं है देखिए, तो यहाँ पे नीच काम से जातक को लाभ देगा। नीच काम समझाता हूँ मैं हर एक वीडियो में, वो काम जहाँ पे कीमतें फिक्स ना हो वहाँ वो नीच काम हो जाते हैं। जैसे आपके लाइजनिंग के काम, लैंड के काम, गाड़ियों के काम, ट्रांसपोर्ट के काम, ये सब नीच काम है। कोई भी सिंपल काम भी आप करते हैं उसको नीच काम में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? रेट्स, कीमतें उसकी फ्लक्चुएटिंग कर दें, हर एक मतलब लोगों के लिए चेंजेस कर दें उसमें कि फिक्स रेट ना रहे, तो वो काम नीच काम में तब्दील हो जाता है। तो कभी नीच काम से आपको फ़ायदा मिलना है तो आप कैसा भी काम है, आपका गारमेंट का काम है, कैसा भी काम है, उसमें आप रेट जो है फिक्स हटा दें तो वो काम नीच काम में स्वतः तब्दील हो जाता है, आपको निश्चित रूप से फायदा देगा। यहाँ से मंगल महाराज ने देखा 7 और 1 8 से 8वीं दृष्टि देखा आपके एक्सपेंडिचर वाले खाने के। नीच का मंगल देख रहा है एक्सपेंडिचर वाले खाने को, बैठा है संतान वाले खाने में। संतान की चोट चपाट में आपका पैसा खर्च होने की गुंजाइश पूरी बनती है। दूसरी बात, संतान के साथ आपको अपने पिता के साथ, शनि पिता के कारक है, संतान के साथ स्वयं को आपको देखिए, आप स्वयं हो गए आपके पिता के साथ, यानी कि आप ये मेल हैं तो अपने पिता के साथ या अपने संतान के साथ इस समय अकेले यात्रा ना करें। यही मैं लेडीज़ को एडवाइस करता हूँ, अगर फीमेल हैं आप तो अपनी बेटी के साथ या अपनी माँ के साथ अकेले यात्रा नहीं करनी है। ये आप लोगों के लिए घातक रहेगा इस ड्यूरेशन में। यहाँ पे शनि महाराज यहाँ बैठे हैं, मंगल की दृष्टि पड़ रही है, पैसा खर्च होगा निश्चित, लेकिन नीच काम में खर्च होगा। क्यों? मंगल और शनि दोनों नीच के ग्रह हैं, दोनों में निगेटिविटी के लिए, नीचता के लिए कंपटीशन हो जाता है। और हम जानते हैं कि मंगल सदा के लिए नीच ग्रह है। और इत्तेफाक की बात यह है कि मंगल तो यहाँ वैसे ही नीच का होकर बैठा है, तो मंगल की नीचता यानी निगेटिविटी शूट कर जाती है, शनि परेशान हो जाता है। शनि किसका मालिक है? 10 और 11 मालिक। देखिए आपके लाभ वाले खाने का मालिक है, एक्सपेंडिचर वाले खाने का मालिक है, यानी कि एक्सपेंडिचर शूट कर जाता है लाभ के कंपैरिजन में, यानी जो आप निकालेंगे वो आपके हाथ में बचत के रूप में नहीं आएगा। देखिए तो ये आपको ध्यान रखना है। यदि आपके मंगल की महादशा अंतरदशा है, इसमें आपको सावधानी कम लेनी है। यदि मंगल की महादशा अंतरदशा है, 21-22 तारीख को आपको अपनी संतानों को डांटना नहीं है, उनके स्वयं को घात करने का योग बनता है। आप समझते हैं स्वयं को घात करने का, तो आपको 21-22 को संतानों को, अगर सीनियर संतानें हैं, बालिक संतान है, तो उनको तरीके से समझाएं, डिप्लोमेटिक वे में समझाएं। यहाँ से 1st, 2nd, 3rd, 4th 1, 2, 28, 29, 30 को मंगल मार्केश बनता है। देखिए नीच का होके बैठा है। 1, 2, 28, 29, 30 को चंद्रमा होगा आपके अष्टम में, वहाँ चंद्रमा आया है, केतु भी है, यानी ग्रहण योग बनता है। केतु का ग्रहण गंदा ग्रहण होता है। उसके बाद शुक्र की राशि में चंद्रमा आया है, शुक्र उसको एनिमी मानता है, यानी कि आपका जो है मार्केश बनता है। तो आपको अपने स्वास्थ्य का, चोट चपाट का 1, 2, 28, 29, 30 को भी ध्यान रखना है। यहाँ से मंगल महाराज ने देखा 7, 8, 9 को आपको फ़ायदा मिलना है, निश्चित रूप से लाभ मिलना है पैसे का। और यहाँ से देखेगा 10th, 11th को चंद्रमा यहाँ आएगा, आपको बहुत सावधानी रखनी है। आपका खर्च झटके में होगा, जो किस पे होगा? संतान पे खर्च, लेकिन निगेटिव कामों में। क्यों? नीच का मंगल देख रहा है शनि महाराज को, तो नीच काम में यहाँ माइनस माइनस प्लस नहीं हुआ करता। तो मंगल की दशा अंतरदशा होने पे आपको कब सावधान रहना है बताया मैंने आपको। यहाँ पे मान लीजिए हम आते हैं, आपकी बुध की दशा चल रही है। देखिए मान लीजिए आपकी बुध की महादशा अंतरदशा है, बुध बैठा है 2nd हाउस में, आपके लाइजनिंग कर रहा है, बहुत बड़ा लाइजनिंग होता है। देखिए किसके बीच लाइजनिंग? बृहस्पति और राहु के बीच गोचांडाल बनवा है 2nd हाउस में आपके। इस समय जो जातक पैदा होगा वो गोचांडाल लेके पैदा होगा। यदि आपका मीन लग्न है देखिए, तो बृहस्पति राहु आपके 2nd हाउस में होंगे इस समय। और यदि बृहस्पति, अभी बुध देखते हैं पहले, बुध यहाँ से देखिए आपके 2nd हाउस में बैठा हुआ है। बुध क्या है? आपका लाइजनिंग का, संबंधों का, जमीन का कारक है। आपको बुध की महादशा अंतरदशा होने पे निश्चित रूप से देखिए आपके 4th हाउस जमीन का मालिक क्या है?
3 का मालिक बुध, निश्चित रूप से आपको गोत्र से ज़मीन का लाभ मिलना है। बुध यहाँ आ जाएगा आपका कब, 8 तारीख को। तो 8 तारीख को निश्चित रूप से भाई बहनों से विवाद से आपको, चाहे कोर्ट केस हो, आपको ज़मीन का लाभ मिलना तय है। ये जिनकी बुध की महादशा अंतर्दशा है उनको पैतृक संपत्ति मिलनी ही मिलनी है, लेकिन बुध की महादशा अंतर्दशा होनी चाहिए, उसमें पैतृक संपत्ति मिलनी है। बुध में यदि शनि लाभ वाले खाने की दशा अंतर्दशा है तो ये 101% ये बात सच हो जाती है। उसके बाद बुध की महादशा अंतर्दशा में मैंने बताया यहाँ बैठ के बुध आपको निश्चित रूप से धन देगा, ये ध्यान दें। उसके बाद बुध की दृष्टि कहाँ पड़ रही है, अपने मित्र की राशि पे, जमीन के गड़े काम से, यानी कि यदि आप कोई कंस्ट्रक्शन करवाते हैं इस समय तो निश्चित रूप से वो कंस्ट्रक्शन के बाद भले ही उसको आप रेजिडेंशियल पर्पस के लिए बना रहे हो, लेकिन अल्टीमेटली वो कमर्शियली आपको पैसा दे जाएगा, यानी गड़े धन से पैसा मिलना है। बुध की दशा अंतर्दशा वाले पैसा निकालेंगे इस ड्यूरेशन में। आने वाले मंथ में 3 और 6 का मालिक बुध है। देखिए आपको मन का सुकून हासिल होगा, आप ध्यान दें, और आपका स्पाउस भी इस मामले में, पैसे के मामले में खुश रहेगा यदि आपकी बुध की दशा अंतर्दशा है। बुध महाराज यहाँ से यहाँ आ गए आपके जो है 8 तारीख को अकारक खाने में, कहाँ, अपने मित्र की राशि में। सूर्य यहाँ से 16 को जाएगा, 8 से 16 के बीच आपके भाइयों के यहाँ फंक्शन होगा, कुछ फंक्शन गेट टुगेदर या आपके यहाँ गेट टुगेदर होगा, जिसमें आप भाई बहनों के साथ मिलेंगे, यानी आपके अपने भाई बहनों से मिलाप होना वो सुनिश्चित है इस ड्यूरेशन में बुध की महादशा अंतर्दशा होने पे। और यहाँ बैठ के बुध देखिए सीधे देख रहा है मंगल की राशि को, यानी कि आपके जो है, हालांकि बुध के मंगल से कोई विवाद नहीं होता। देखिए बुध यहाँ आपका भाग्य का कारक होता है। बुध यहाँ बैठ के 3rd हाउस में निश्चित रूप से आपको कब, ये 8 तारीख के बाद, देखिए आने वाले महीने में निश्चित रूप से आपका भाग्य बनाना है, पैसा देना ही देना है इसने। बुध में बुध की पूछ नहीं होती, बुध को आगे से पकड़ा जाता है अवसर की तरह, मौके की तरह, अपॉर्चुनिटी की तरह। तो बुध में ध्यान रखें, आपको एक्टिव रहना है, एक्टिव नहीं रहेंगे तो थके रह जाएंगे तो कुछ हासिल नहीं होगा। तो बुध की दशा आपको निश्चित पैसा दे जाएगी। बुध यहाँ आएगा 16, 17, 18 को चंद्रमा, जब देखिए 16, 17, 18 चंद्रमा यहाँ है। जब बुध यहाँ आएगा 16, 17, 18 को आपका अपने भाई बहनों से विवाद, कानूनी विवाद या बात बैठ के मांडवाली से ज़मीन का प्रॉफिट दिखता है कहीं ना कहीं से। अगर बुध की अंतर प्रत्यंतर निश्चित रूप से आपको ज़मीन का फ़ायदा ये दे जाएगा। हालांकि मैंने कहा बुध मार्केश बनता है आपका, देखिए बुध, लेकिन बुध यहाँ अकेला मार्केश जो है, जो कि ये 4th हाउस का लॉर्ड भी है, तो अकेला मार्केश तब तक काम नहीं करेगा जब तक मंगल भी साथ में नहीं चल रहा हो। यानी बुध में मंगल अंतर प्रत्यंतर है तो वो मार्केश का काम करेगा, वो आपको फायदा देगा भी नहीं। फिर बुध महाराज यहाँ बैठ गए। देखिए यहाँ से ये आएंगे 25 को, 25 तारीख को आएंगे आपके 4th हाउस में, मन के सुकून वाले खाने में। 25 तारीख के बाद बुध, अगले महीने की बात कर रहा हूँ मैं, मन के सुकून को बढ़ाएंगे, आपके घर लेने का मजबूत योग है। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, बहुत मजबूत, बहुत स्वर्णिम समय है। जो वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आने वाले महीने की 25 तारीख के बाद उनका वीज़ा होना सुनिश्चित है। बिल्कुल तैयार रहें विदेश जाने के लिए, बहुत बेहतरीन योग बनता है। आपको पकड़ना है, क्यों, बुध न्याय का देवता होता है, हमेशा कहता हूँ, वो आपको मौके दिखा देगा, पकड़ना आपका काम है। बुध आपको इम्पोज नहीं करता, देखिए शनि इम्पोज करता है, लेकिन बुध यहाँ इम्पोज नहीं करता, तो आपको इस मौके को पकड़ना है। यदि आप विदेश जाना चाहते हैं या गवर्नमेंट जॉब का भी बड़ा मजबूत योग बनता है, बुध महाराज अपनी राशि मिथुन में बैठे होंगे, मिथुन पे बैठ के बुध निश्चित रूप से आपकी गवर्नमेंट जॉब या विदेश का योग बनाता है। इन दो में से किसी एक को भुनाइएगा, बेहतर रहेगा आपके लिए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने बताया कि बुध जब बैठा हुआ है आपके जो है 8 तारीख के बाद 25 से पहले आपके 3rd हाउस में, और सप्तम भाव से 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7 कहाँ देखा है इसने, आपके सीधे देख रहा है आपके जो है वो भाग्य वाले खाने को। भाग्य बढ़ाना ही बढ़ाना है। बुध यहाँ बैठा है, देखिए 8 को यहाँ आ गया। उसके बाद 16, 17, 18 चंद्रमा यहाँ होगा बुध के साथ। 16, 17, 18 आपका अपने भाइयों से बुध की दशा अंतर्दशा होने में ज़मीन को लेकर विवाद 101% होना है। तो ये बुध की दशा अंतर्दशा का फल है। आगे हम बढ़ते हैं। देखिए शुक्र मंगल देख लिया हमने, अब शनि देख लिया, अब आते हैं भगवान भास्कर पे। सूर्य देवता यहाँ बैठे हैं, सूर्यदेव बैठे हैं आपके 3rd हाउस में, और शुक्र की राशि है, शुक्र को पसंद नहीं करता सूर्य, तो सूर्य यहाँ बैठ के आपका कहाँ का मालिक है, आपके एनिमी वाले खाने का मालिक है। आपके भाई बंधु, आपके भाई बंधु जिनका लॉर्ड शुक्र बनता है, देखिए उनको सूर्य की, वो क्या, दे विल जस्ट बिहेव लाइक एनिमीज़, वो एनिमीज़ की तरह बिहेव करेंगे। और एनिमीज़ की तरह बिहेव करने में सूर्य अकारक बन के बैठा है 16 तक, उन एनिमीज़ का नाश कर देगा। तो अपने भाइयों से लड़ना नहीं है, आपको विवाद नहीं करना है। हाँ, प्रॉपर्टी का जो मामला है उसको आप शांति से हल करें, आपका हक है तो बिल्कुल लें। पैतृक संपत्ति पर हर आदमी का हक होता है, सबको लेने का हक बनता है। सूर्यदेव यहाँ बैठ के आपके भाई बहनों को जो है मजबूत नहीं करेंगे। आपके कंपेरिजन में, आपका लॉर्ड क्या है, बृहस्पति महाराज है, आप पे कंपेरिजन में उनकी जो इमेज है उसको जो है वो बौना कर देंगे। और ये निश्चिंत रहें, आप सूर्य यहाँ बैठा है आपका 16 से पहले, यदि आपका जो है हक कोई भाई मारता है तो उसको दिक्कत आएगी। तो आपको निश्चित रूप से सूर्यदेव यहाँ बैठ के आपको धन दिलवाएंगे। दशा महादशा अंतरदशा होने में 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7 कहाँ देख रहे हैं आपके ये भाग्य वाले खाने को। सूर्यदेव यहाँ बैठ के अकारक खाने में निश्चित रूप से भाग्य बढ़ाना ही बढ़ाना है। देखिए सूर्य देख रहा है अपने मित्र मंगल की राशि को, तो चिंता नहीं करना है आपको। सूर्य की दशा अंतरदशा में आपको फायदा होना है। सूर्य यहाँ से यहाँ आएगा 16 को, कहाँ आ गया, बुध की राशि में। भले ही बुध ने बैठा हो, दशाओं का बुधादित्य बनता है। यहाँ
बैठ के सूर्य आपको बहुत लाभ देने वाला है। आपको ज़मीन के काम से, आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने से आपको हर जगह से लाभ देना है। एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में आपका वर्चस्व कायम होगा, जो भी आप काम करते हैं आपका वर्चस्व कायम होगा। लेकिन मीन लग्न वाले जातकों को मैं हमेशा कहता हूँ, जितना घर से दूर रहोगे, जितना घर से दूर रहोगे उतना आपको जो है वो फ़ायदा होगा, उतना आपके हित में रहेगा, उतनी आपकी उम्र बढ़ेगी। जितना आप अपने घर के पास रहोगे, घर के समीप काम करोगे, उतनी आपकी उम्र डिक्रीज़ करती है। तो यहाँ पे देखते हैं, अब आपने कहा साहब सूर्य देवता यहाँ बैठे हैं, देखिए उसके बाद 25 को यहाँ 16 को यहाँ आ गए। देखिए 16 तारीख के बाद यहाँ 19-20 चंद्रमा होगा। आपकी माता को 19-20 तारीख को, अगर वो एजेड हैं या हैं जीवन में, उनको घात का योग बनता है। दूसरी बात, सूर्यदेव यहाँ बैठे हुए हैं, देखिए कब 16 तक, 16, 17, 18 यहाँ चंद्रमा आएगा। 16 को ये जा चुके होंगे, तो इन पर चंद्रमा का असर पड़ेगा नहीं। सूर्य 5 का मालिक है। यहाँ देखिए 23, 24, 25 तारीख को, 23, 24, 25 सूर्यदेव कहाँ हैं, यहाँ आ गए 4th वाले हाथ में। आपके एनिमीज़ के नाश से, आपके एनिमीज़ के नाश से आपको मानसिक सुख मिलेगा। इस समय आपको खुशी होगी, आप थोड़े कुटिल हो जाएंगे, जैसे बोलते हैं ना, वो क्रीपी स्माइल देंगे आप, क्योंकि आपको मज़ा आएगा अपने दुश्मनों की, अपने शत्रुओं का जो है पराभव होते हुए या उनका तिरस्कार होते हुए या उनको दबते हुए आपको मज़ा आएगा, आप एंजॉय। हालांकि ये परवर्जन में आता है, ये परवर्टेड जो है, यानी परवर्जन का प्लेजर हुआ, विकृति का प्लेजर हुआ, लेकिन फिर भी आपको ऐसा प्लेजर मिलेगा, आपको खुशी मिलेगी आपके अपने एनिमीज़ को ध्वस्त होते देख के। आगे बढ़ते हैं। देखिए आपने कहा साहब आपकी महादशा मान लीजिए बृहस्पति महाराज की है। बृहस्पति महाराज 2nd हाउस में बैठे हैं। मीन लग्न के जो जातक मीन लग्न के हैं, देखिए पैदा होते हैं इस समय, इस ड्यूरेशन में, तो ये मीन लग्न के जातक हैं। देखिए 2nd हाउस में क्या बैठा है, बृहस्पति महाराज बैठा है आपके। स्थान हानि का वो जीवा है। देखिए स्थान हानि का वो जीवा, जो बालक पैदा होगा इस समय, जो बालक पैदा होगा, तो देखा जाए यदि मीन लग्न का जातक होता है वो, तो उसका बृहस्पति इस हाउस में, 2nd हाउस में, तो स्थान हानि का वो जीवा, यानी उसके आने पर कोई जाएगा। पहली बात तो ये है, उसके आने पे कोई जाएगा। देखिए आपके लिए बृहस्पति गोचर में कहाँ बैठा है, 2nd हाउस में बैठा हुआ है। तो आपके लिए क्या है, इस समय यदि जो जातक पैदा होगा, फिर से बोलता हूँ, तो कोई जाएगा, यानी कोई बच्चा पैदा होगा तो दादा या दादी या कोई ख़त्म होगा, ऐसा योग बनता है। उसके बाद बृहस्पति राहु गुरु चांडाल बना रहे हैं, दोनों परेशान हो गए हैं। बृहस्पति ने कहा यार, राहु से कहा कि भैया मैंने बहुत मुर्दे फूंक लिए, राहु ने कहा मैंने बहुत पढ़ा लिया। हम दोनों ने बहुत एक दूसरे का काम कर लिया, दोनों थक जाते हैं, टायर्ड हो जाते हैं, दोनों कहते हैं यार बहुत हो गया, अपना अपना काम पकड़ते हैं, लेकिन धीमे धीमे। तो यहाँ पे बृहस्पति महाराज मालिक किसके हैं, 9th और 12th के, धनु और मीन के। 9 कहाँ लिखा है, आपने कहा साहब 9 यहाँ लिखा है आपका। देखिए आपके 10th हाउस में। 12th कहाँ लिखा है आपका, मैंने बताया आपका एम्प्लॉयमेंट से आप जुड़े होते हैं। मीन लग्न के जातक आपका कामकाज खत्म हो गया, आपका घर से बाहर निकलना खत्म हो गया, आप खत्म हो गए, समझें। तो ये आपको ध्यान रखना होता है। बृहस्पति कहाँ बैठा है, 2nd हाउस में। यहाँ पे निश्चित रूप से आपको आपके कार्य क्षेत्र से धन दिलाएगा। आने वाले मंथ की बात कर रहा हूँ, धन दिलाएगा, लेकिन उस धन का मैक्सिमम पार्ट जो है वो एक्सपेंडिचर हो जाएगा कहाँ, आपके अपने पे या अपने स्पाउस पे। पैसा खर्च हो जाएगा, सेविंग आपको दिखेगी नहीं यहाँ पे, क्योंकि बृहस्पति यहाँ स्थान हानि का वो जीवा करेगा, बिकॉज ये गुरु चांडाल के चलते पीड़ित है। बृहस्पति महाराज की दृष्टि 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th से देखा आपके एनिमीज़ वाले खाने को। क्या लिखा है, 5 का मालिक सूर्य क्या होता है, बृहस्पति का मित्र होता है। देखिए तो बृहस्पति यहाँ बैठ के आपके मित्रों को जो है स्थान हानि कर रहे हैं, यहाँ पे आपके मित्रों की स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे, यहाँ पे कम नहीं करेंगे। लेकिन अब बस आपके मित्र जो हैं, आपके जो एनिमीज़ हैं, वो आपके अपने प्रभाव से, बृहस्पति आपके लग्न का लॉर्ड है, आपके सामने नहीं आएंगे, पीछे से बैक बैटिंग करेंगे। ये हमेशा होता है, आपके एनिमीज़ आपके सामने नहीं आते। आप बोलने में इतने निपुण हैं, बुध महाराज का इससे कोई मतलब ना होते हुए भी आपको इस तरह का वरदान मिलता है कि आप बोलने में दक्ष होते हो। वाणी आपकी बहुत शानदार होती है। आप जब बोलते हो तो सामने वाले का मुंह बंद कर देते हो। आपकी दलीलें ऐसी होती हैं कि आपको होना तो वकील चाहिए, लेकिन बहुत ही कम केसेस में ऐसा होता है। कहाँ होता है, देखिए कि आप वकालत में जाते हैं वकालत में, और जाते हैं तो बहुत सफल वकील होते हैं, इन्होंने अगर सही तरीके से अपने आप को ढाल लिया। तो यहाँ पे मैंने बताया आपको बृहस्पति 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th यहाँ देखा। 6, 7 से कहाँ देखा, बृहस्पति ने अपने शुक्र की राशि को देखा, आयु वाले खाने में। बृहस्पति बैठा है मार्केश वाले खाने में, देख रहा है आयु वाले खाने में क्या लिखा है, 7 का मालिक क्या हो गया, शुक्राचार्य। राक्षसों के गुरु हुए, बृहस्पति देवताओं के गुरु हुए, दोनों में अनसेड एनिमिटी होती है। यदि आपकी मंगल और बुध की महादशा अंतरदशा चल रही है, उसमें बृहस्पति है, तो आपको याद रखना है कि आपके गोत्र की साइड से कोई जाएगा, या फिर शुक्र की चल रही है, तो देखिए निश्चित रूप से ये आपको घात का योग बनाता है। चोट चपाट से आपको बच के चलना है। लेकिन बृहस्पति यहाँ बैठ के आपको पैसा दे जाएगा, यहाँ से पैसा देगा, आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने से यहाँ से पैसा देगा। देखिए कंस्ट्रक्शन के काम से आपको पैतृक संपत्ति से आपका अपना हक मिलेगा, क्योंकि गोत्र में बैठा हुआ है। तो पैतृक संपत्ति के रूप में ज़मीन मिलेगी आपको, कहाँ से, गोत्र से। तो ये मिलना है। बृहस्पति दशा अंतरदशा आपके लिए अच्छी जानी है और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। देखिए बृहस्पति यहाँ पे मैंने कहा 14, 15 को चंद्रमा यहाँ आएगा।
14-15 को फ्लक्चुएशन में होगा। अगर आपके स्वास्थ्य मार्केट चल रहा है यानी मंगल बुध चल रहा है तो आपको जो है थोड़ा ध्यान रखना है स्वास्थ्य का। यहाँ से बृहस्पति 9th और 12th का मालिक बताया मैंने आपको। आपके एम्प्लॉयमेंट में 5-6 तारीख को आपको बिल्कुल चेंज नहीं करना है। बृहस्पति की दशा अंतर्दशा है तो 12-13 को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। रैंडम आपके मन में फ्लक्चुएशन होगा, बीपी की प्रॉब्लम आ सकती है, बोन्स की प्रॉब्लम आ सकती है, ध्यान दें आप। उसके बाद 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th से कहाँ देखा है इसने एनिमीज़ वाले खाने को। 23, 24, 25 को आपके एनिमीज़ जो हैं थोड़े प्रबल हो जाएंगे, उनसे बच के चलना है। कोई आर्गुमेंट करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ देखिए आपका 1, 2, 28, 29, 30 को आपके स्वास्थ्य को घात बनता है, यानी कि बृहस्पति की महादशा अंतर्दशा है। स्वास्थ्य का ध्यान दें, स्वास्थ्य डिजीज़ का ध्यान दें। उसके बाद 7th, 8th देखिए 9th आपके 5-6 बताया मैंने आपको। एम्प्लॉयमेंट चेंज नहीं करना। ये बृहस्पति की दशा अंतर्दशा का फल है। मान लीजिए आपकी राहु की दशा चल रही है, 2nd हाउस में राहु बैठे हैं, इसका उल्टा होता अष्टम राहु होते तो खैर इत्तेफाक की बात है। यहाँ 7 लिखा हुआ है, 7 का मालिक शुक्र है जो राहु का मित्र है, तो राहु देता। यहाँ 2nd हाउस में राहु बैठ के आपको निश्चित रूप से धन देगा, लेकिन नीच काम से धन देगा। मैंने बताया गुरु चांडाल चल रहा है, इसमें देखिए नीच काम से राहुदेव धन देंगे। पहली बात तो ये है, आपके घर में संतानें पैदा होंगी तो इस समय यदि राहु की महादशा अंतर्दशा है, मेल संतान पैदा होंगी। राजनीति का प्रबल योग बनाता है ये इस समय, जिनकी राहु की महादशा अंतर्दशा है, पॉलिटिक्स में कूदें, निश्चित रूप से आँख मूद के कूद जाएँ। उसके बाद राहुदेव यहाँ बैठ के आपको ज़मीन के काम से पैसा दिलाएगा। राहुदेव यहाँ कूद के आपके साथ इस समय क्या होगा, आप यात्रा कर रहे हैं मान लीजिए, तो आपके साथ जो होगा वो थोड़ा एक्सीडेंटल योग बनता है। यहाँ पे चंद्रमा की शेड जब आएगी 1, 2, 28, 29, 30 तो ये आपको घात दिखाता है। अदरवाइज़ आपके साथ जो जा रहा होगा उसको घात हो जाएगा। तो यहाँ पे राहुदेव की ये पोजीशन है। यदि आपकी केतु की दशा अंतर्दशा है, निश्चित रूप से झटके में आपको ये लाभ दिलाएगा। यानी जुआ सट्टा और जो आप शेयर मार्केट ट्रेडिंग करते हैं कर सकते हैं। केतु यहाँ बैठ के आपका देखिए आपको आयु में थोड़ी ऊंच नीच देता है, खासकर तब जब चंद्रमा यहाँ आए 1, 2, 28, 29, 30। तो जिनकी राहु या केतु की महादशा अंतर्दशा है उनको 1, 2, 28, 29, 30 को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। अदरवाइज राहु की दशा बहुत पैसा दे जाएगी, केतु की दशा नॉमिनल झटके वाला पैसा दे जाएगी, यानी कि महीने में आपके 3 झटके लगे तो आपने पैसा निकाल दिया। इस तरह से योग बनाएगा। मान लीजिए आपको नहीं मालूम है कि आपकी कौन सी महादशा अंतर्दशा है, सारे ग्रहों को हमने हटा दिया। देखिए कि मान लीजिए आपको नहीं मालूम है कि आपकी किसकी महादशा अंतर्दशा है, तो जनरल बता रहा हूँ 5-6 तारीख को आपको जो है एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में चंद्रमा होगा, जॉब चेंज नहीं करना है। 19-20 को आपको अपनी माता का ध्यान रखना है। नेगेटिव चीज़ समझा रहा हूँ, पहले नेगेटिव चीज़ समझनी है। देखिए आप लोग कभी परेशान होते हैं कि नेगेटिव चीज़ क्यों बता रहे हैं। नेगेटिव चीज़ को जानना ही कुंडली का यूटिलाइजेशन है। आगे देखते हैं 10-11 तारीख को मैंने बताया आपको खर्चा, आपका एक्सपेंडिचर जो है शूट कर जाएगा, ध्यान देना है आपको। यहाँ 23, 24, 25 को आपके एनिमीज़ जो हैं वो थोड़ा रैंडम नेचर के होंगे। 14-15 को गोत्र में घात होगी, आपको पैसा मिल जाएगा। 3-4 को झटके से पैसा कमाने का बड़ा मजबूती हो गया। 7, 8, 9 को निश्चित रूप से आपको लाभ मिलना ही मिलना है, धन का कहीं से मिले। 19-20 को माता को घात होगा, लेकिन आपके लिए कंस्ट्रक्शन का काम या वाहन का काम बहुत सूट कर जाएगा। 21-22 को संतानों को ध्यान रखना है आपने कि वो शुक्र से प्रभावित ना हो, यानी उनको यौन शुचिता के नियमों का पालन करना है। आपको भी पालन करना है, देखना है कि आपकी संतानें इनको फॉलो करें। ये जनरल प्रेडिक्शन है। देखिए इस मंथ का मैं बताऊं आपको कि कुंडली कैसी है आपकी। बेसिक थिंग्स डिपेंड्स ऑन आपकी लग्न कुंडली कैसी है। लग्न कुंडली मजबूत है तो गोचर का इफेक्ट कम हो जाता है। मजबूत 2 होती हैं, अच्छी मजबूत, गंदी मजबूत। अच्छी मजबूत है, आप बढ़िया लेके आए हैं प्लैनेट्स की लोकेशन, तो कोई ग्रह कितना भी खराब हो आपका बहुत ही माइन्यूट सा असर होता है, फिर ज़्यादा बिगाड़ नहीं पाता। कुंडली बिल्कुल थकी लेके आए हैं आप अपनी, तो उसमें क्या है कि कोई ग्रह कितना भी अच्छा हो वो आपको कम यानी हल्का फिल्का जो है वो असर देता है। इसलिए गोचर से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस ना हो, ये समझें कि आपको कैसे क्या सावधानी बरतनी है। हॉरोस्कोप को जानने का मतलब यही होता है कि आपको कैसे आप अपना बचाव कर सकें। मेरे ख्याल से क्लियर है आप लोगों को। देखिए अब मैं नेक्स्ट बनाऊँगा वीडियो आप लोग के लिए। थैंक यू।